हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू WHB ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में किस प्रकार से बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फाइनल अकाउंट किस प्रकार प्रिपेयर किया जाता है। जैसे फाइनल अकाउंट में आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा, ये सब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, ये एक डेटा पे बनता है। जो डेटा हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं जर्नल एंट्री पे। जितना भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है उस डेली ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल एंट्री के रूप में डेटा को कलेक्ट करके एक जगह रखते, उसी के सहारे विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, उसके बाद बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट हम लोग साल के अंत में बनाते हैं। इसका एक सर्टेन डेट होता है, ठीक है। हम लोग साल के अंत में ही बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने का मेन उद्देश्य क्या है? बैलेंस शीट बनाने का जो उद्देश्य है वो है बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना, कि बिजनेस जो है उसका, मेरा बिजनेस का पोजीशन या कंडीशन क्या है। इसीलिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक चीज़ ध्यान रखने वाला चीज़ है कि बैलेंस शीट में डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम नहीं होता, ठीक है। अगर मान लिया जाए, देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि व्हाट इज बैलेंस शीट, तो इसको हम एक सिंपल सा नॉर्मल से लैंग्वेज में आपको समझाएं कि बैलेंस शीट इज ए स्क्रीन पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सही बात है जी। बैलेंस शीट जो है वो स्क्रीन पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। स्क्रीन पोजीशन है बिजनेस का। स्क्रीन मतलब क्या है कि हम लोग को इससे साफ पता चलता है कि बिजनेस का कंडीशन क्या है, ठीक है। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें जिसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है जब भी आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन या उसका आंसर के लिए। जैसे इट इज़ नॉट एन अकाउंट, जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिस तरह ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जिस तरह ट्रायल बैलेंस होता है, राइट। तो ये सब अकाउंट है, बट बैलेंस शीट जो है ये अकाउंट नहीं होता है, ओके। और यहाँ लिखा है इट हैज नॉट अ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये भी बात सही है कि बैलेंस शीट में डेबिट साइड नहीं होता और क्रेडिट साइड नहीं होता। जिस प्रकार से हम लोग पीएल में दिखाते हैं डेबिट साइड क्रेडिट साइड, लेजर में दिखाते हैं डेबिट साइड क्रेडिट साइड, राइट। लेकिन पीएल में, लेकिन बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग क्या दिखाते हैं, इसमें जो होता है, एक होता है कैपिटल और लायबिलिटी साइड, और एक होता है एसेट साइड, प्रॉपर्टी और एसेट साइड। ये चीज़ ध्यान रखें। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ कि बैलेंस शीट इज ए प्रिपेयर। बैलेंस शीट किस लिए बनाया जाता है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैलेंस शीट जो बनाया जाता है वो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए ही बैलेंस शीट बनाया जाता है। बैलेंस शीट का एक सर्टेन डेट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सर्टेन डेट में बनाया जाता है। अब आपको हम दिखाते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट बनाया कैसे जाता है? बैलेंस, यहाँ लिखा है कि फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, राइट। अब देखिए बैलेंस शीट में दो साइड होता है। एक तो हो गया कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। कैपिटल और लायबिलिटी साइड में हम वो कैपिटल लिखेंगे और उसके बाद वो सब लायबिलिटीज लिखेंगे, चाहे वो फिक्स्ड लायबिलिटीज हो या करंट लायबिलिटीज हो, उसको हम दिखाएंगे कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। यहाँ पर आता है प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। प्रॉपर्टी एंड एसेट्स जो है उसको हम लोग दिखाएंगे जो भी, चाहे मेरा वो करंट एसेट्स हो या करंट एसेट्स हो या फिक्स्ड एसेट्स हो, उसे हम एसेट साइड में दिखाएंगे।
अब आप जब सवाल बनाएंगे तो सबसे पहले आपको खोजना होगा, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, ये सन्ड्री क्रेडिटर मेरा क्या है, लेनदार है, और हम उसके लिए क्या हो जाते हैं, देनदार। तो ये मेरा क्या हो जाता है, लायबिलिटीज। मान के चला जाए कि अगर हम माल लेते हैं किसी से उधार में, मान लिया जाए हम सामान परचेज किए किसी से उधार में, ठीक है, तो जिस आदमी से हम माल परचेज किए हैं उसको हम पैसा पे नहीं किए, लेकिन उसको पैसा पे करना मेरा क्या है, ये मेरा दायित्व है, ये मेरा लायबिलिटीज है। तो वो जो आदमी होगा वो मेरे लिए सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा और उसके बुक में हम सन्ड्री डेप्टर्स हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब यहाँ ध्यान रखने वाली चीज है, अब बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है, कोई भी बिल्स को पे करना, ये मेरा दायित्व है, ये लायबिलिटीज है, इसीलिए इसको यहाँ दिखाया जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये मेरा लायबिलिटीज है, ठीक है। मोर्टगेज, ये मेरा लायबिलिटीज है। लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, अगर हम कोई बैंक से लोन लेते हैं तो आज के डेट में, मतलब आज के डेट में क्या, कोई भी बैंक किसी को अगर लोन देती है तो आपको उसको पे करना होता है, जिसके लिए बैंक एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट फिक्स कर देती है आपके लोन के अकॉर्डिंग कि आपको इतने साल में विद इंटरेस्ट आपको वो लोन पे करना है। ये लोन आपके लिए लायबिलिटीज हो जाएगा, इसलिए इसको लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ओके, ये हो गया मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंस, जिस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या, जैसे जो एक्सपेंस हम पे नहीं किए हैं उसे हमको पे करना है, वो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। जैसे मान के चलिए कि हमको ये एक्सपेंस इसी मंथ पे करना था लेकिन ये रह गया, तो ये मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद ये अनअर्न्ड इनकम, ये मेरा हो गया आपका लायबिलिटीज। एडवांस रिसिप्ट ऑफ इनकम, मतलब इनकम का एडवांस रिसिप्ट किए, ये मेरा हो गया लायबिलिटीज। रिजर्व एंड फंड्स, ये मेरा हो गया लायबिलिटीज। कैपिटल, अब आपको दिखाए यहाँ पर हम लिखे हैं कि आपको इस साइड में कैपिटल एंड लायबिलिटीज दिखाना है। कौन से साइड में, इस साइड में। अब यहाँ पर जब मेरा कैपिटल होगा, अगर सवाल में मेरा कैपिटल तो हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन इसमें हम करेंगे क्या, अगर मेरा कैपिटल है तो हमको नेट प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा जी, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा। तो वो नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, कैपिटल में कर देंगे ऐड, जोड़ देंगे। उसके बाद अगर कैपिटल में इंटरेस्ट है उसको भी हम कैपिटल में जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेरा अमाउंट आएगा यहाँ लिख देंगे। अगर हम बिजनेस से कुछ ड्राइंग किए हैं, निकाले हैं, तो फिर उसको हम उस अमाउंट से लेस कर देंगे। या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम अगर निकाले हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट लग रहा है, उसको हमको पे करना, ये मेरा लायबिलिटीज है, उसको भी हम माइनस कर देंगे। नेट लॉस, अगर बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस होता है तो उसको हम दिखाएंगे लायबिलिटीज साइड में, क्या करके, लेस करके दिखाएंगे। इनकम, जैसे आपका ये कैपिटल है, कैपिटल में हमको अगर नेट प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जोड़ देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ देंगे। उसके बाद माइनस किस किस चीज़ को करना है ये बात ध्यान रखिए। ड्राइंग हो गया, अगर हम बिजनेस से कोई पर्सनल यूज़ के लिए लिए हैं उसको माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट है उसको माइनस कर देंगे। नेट लॉस को माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ को माइनस कर देंगे। गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज, इसको भी हम माइनस कर देंगे। ओके, ठीक उसी तरह एसेट साइड में हम क्या करेंगे, जितना भी एसेट, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो या करंट एसेट्स, ठीक है, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो या इनटेंजिबल एसेट्स, उसको हम दिखाएंगे एसेट साइड में। जैसे मान के चलिए कैश इन हैंड, ये मेरा करंट एसेट्स। कैश एट बैंक, ये भी मेरा करंट एसेट है। कैश एट फिक्स डिपॉजिट, ये फिक्स डिपॉजिट के लिए हम ये किए हैं, ये मेरा फिक्स लायबिलिटीज है, एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल, मतलब ये है कि अगर हम किसी को माल बेचे हैं, अगर उससे हमको मतलब पैसा उसको देना है तो बिल्स रिसीवेबल, हम उसको बिल दिए हैं, उसको हमको मिलेगा तो वो पैसा पे करेगा, तो ये बिल्स रिसीवेबल हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, ये मेरा एक एसेट्स हो गया।
लोन, अगर जो करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट्स क्या है कि जो एसेट्स को हम, जैसे जो एसेट्स जिसको विद इन 1 ईयर कैश किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड अ करंट एसेट्स। उसके बाद ध्यान रहे कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम एसेट साइड में दिखाते हैं, लेकिन ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाते। ओके, उसके बाद स्टॉक्स ऑफ स्टोर, स्टोर में जो स्टॉक है ये भी मेरा एसेट्स है। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस ये भी मेरा एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये मेरा एसेट्स है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होता है? जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम माल बेच देते हैं लेकिन पैसा मिलता नहीं है। लेकिन जब पैसा नहीं मिलता है, वो बोलता है भाई ऐसा है, हम आपको ये पैसा बाद में देंगे, और आपको टाइम आ गया है प्रिपेयर करने के लिए बैलेंस शीट। तो उसको हम ये मान के चलेंगे कि भाई जितना का माल बेचे वो मेरा एक्रूड इनकम हो गया, उसको कहते हैं एक्रूड इनकम, उसको हमको एंट्री करना है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स में जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लूज टूल्स जो भी हो गया जिसको हम बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, गुडविल हो गया। गुडविल तो आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, जिसे देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये मेरा एसेट्स होता है। अब आप बोलिए गुडविल क्या होता है जी? तो गुडविल वो चीज़, मान के चलिए मेरे पास IBM कार है। आज के रेट में IBM का वैल्यू क्यों बढ़ा हुआ है? इसलिए बढ़ा है क्योंकि शुरू से वो अपना गुडविल मार्केट में बना के रखा है। उस कंपनी के द्वारा जो भी मैन्युफैक्चर्स कार्स हैं जिसमें IBM का नाम आ जाता है, तो पब्लिक को उसके बारे में ज़्यादा इंक्वायरी करने का ज़रूरत नहीं होता। वो उसके नाम से ही उसको पसंद करने लगता है कि ये IBM है, मतलब अच्छी कंपनी की गाड़ी है, इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये शुरू से अपना प्रोडक्ट पब्लिक के बीच काफ़ी अच्छी क्वालिटी में रखा है। ठीक है, इस तरह हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ध्यान रहे, आपको मैं ऑलरेडी फिर से बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, और हम इसे इसलिए बनाते हैं जिससे हमको बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। ओके जी, तो आप इस फॉर्मेट के अनुसार अगर चलोगे तो आप बैलेंस शीट इजीली बनाओगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टैली में जितना भी काम होता है, किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करते हैं, क्योंकि आप टैली में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, ये तो है हो गया मैनुअली ये हो गया कि आपको मैनुअली बैलेंस जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है, उसके बाद लेजर पास पोस्ट करना है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट, जो कि आपको मैनुअली 1 बाय 1 करना होगा। लेकिन जब कभी भी आप किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला सॉफ्टवेयर जो टैली है, ERP, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब कभी भी आप एंट्री करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्री करना होता है जर्नल एंट्री, राइट। चाहे वो पेमेंट्स का हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसीप्ट से रिलेटेड हो इन ट्रांजेक्शन, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो ट्रांजेक्शन, या परचेस से रिलेटेड हो ट्रांजेक्शन, ये सब ट्रांजेक्शन को एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री के रूप में टैली में एंट्री करते हैं। जब हम लोग टैली में एंट्री करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये लेजर में पोस्ट हो जाता है। उसके बाद से, क्योंकि हम लोग कोई भी जर्नल एंट्री लेजर खोलते हैं, लेजर खोलने के बाद फिर ये ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस अपने आप क्रिएट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने आप क्रिएट होगा, और बैलेंस शीट अपने आप क्रिएट होगा। अगर आपका जर्नल एंट्री सही है तो भी आपको बैलेंस शीट में दोनों साइड में बैलेंस मिल जाएगा। अगर आपका जर्नल एंट्री गलत भी है तो भी मिलेगा। इसका रीज़न ये देखिए, अभी आप मैनुअली बनाते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। अगर आपका गलत है तो गलत है, लेकिन ये क्या करें, ऑटो कलेक्ट करके ये दोनों बैलेंस शीट आपको लगेगा कि नहीं मेरा सवाल सही है, क्योंकि जहाँ तक हम पढ़े कि बैलेंस शीट चाहे दोनों साइड अगर बैलेंस बराबर हो तो मेरा सवाल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, टैली में यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको एंट्री करने के बाद आपको चेक करना होगा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना होगा, बैलेंस शीट चेक करना होगा। ठीक है, तो ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टैली पे, टोटल काम टैली पर किस प्रकार से सेल परचेज का एंट्री किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से किया। सबसे बड़ा चीज होता है कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि टैली एक समुंदर है जिसमें हर एक प्रकार का काम है, लेकिन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन को एनेबल और डिसेबल करते हो, राइट। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।